तारीख 23 मार्च 1931 आज ही का दिन था। लाहौर सेंट्रल जेल की कोठरी नंबर 14 एक ऐसे आदमी को कैद किए हुए थी जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। तो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। जिस कोठरी में भगत सिंह बंद थे उसमें उनका फर्श भी पक्का नहीं था। जगह जगह उस पर घास उगी हुई थी। उसमें बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बहुत मुश्किल से उसमें लेट पाते थे। लेकिन 23 मार्च के दिन अंग्रेजों ने कुछ अलग ही ठान रखा था। लाहौर सेंट्रल जेल का दिन रोज की तरह ही उदय हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि रात भर तेज आंधी चल रही थी। ये रात की आंधी कुछ न कुछ तो कह रही थी लेकिन कोई समझ नहीं पाया। घड़ी में जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो जेल का वार्डन आकर सभी कैदियों को अपनी कोठरी में जाने को कहते हैं। ये बात वहाँ बैठे कैदियों को हजम नहीं हुई। कैदियों ने वार्डन से कारण भी जानने की कोशिश की लेकिन कैदियों के ज्यादा पूछने पर उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। तभी इन कैदियों को पता चल जाता है कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। इसके बाद जेल में मौजूद कैदी पूरी तरह से हिल गए थे। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों से इतनी घबरा गई थी कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया। दोस्तों, भगत सिंह जेल में रहकर भी अपने विचारों से अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख देते थे। जेल के अंदर से ही वे अपने क्रांतिकारी विचार अखबारों के माध्यम से शेयर करते थे। भगत सिंह को हम केवल क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो एक पत्रकार भी थे जो 4 भाषाओं में लिखते थे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। उस समय भगत सिंह के लेख कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मिलाप और अकाली नाम के अखबारों में छपते थे, लेकिन उनके ज्यादातर लेख बिना नामों के या फिर किसी और के नाम से छापे जाते थे क्योंकि भगत सिंह अंग्रेजों के निशाने पर थे। एक बार किसी नेता ने भगत सिंह से पूछा, क्या आपने और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। जेल के वार्डन उनके लिए हर तरह की किताबों की व्यवस्था करते थे। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली थी। फांसी से 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए पहुँचते हैं। मेहता ने बाद में भगत सिंह के बारे में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। जाते ही भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के वकील मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बताया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। फिर इन तीनों क्रांतिकारियों का एक एक करके वजन किया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इसके बाद इन्हें कहा गया कि अपना आखिरी बार स्नान कर लिया जाए। उसके बाद इन्हें काले कपड़े पहना दिए गए, लेकिन इन सभी का चेहरा खुला था। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह ने कहा कि पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल में खड़े थे, भगत सिंह जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू करते हैं और जैसे ही ये नारों की आवाज जेल में बैठे कैदी सुनते हैं तो जेल के कैदी भी साथ में नारा लगाना शुरू कर देते हैं। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया।
ऐसे करके तीनों युवा क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। इस तरह दोस्तों इन तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था, मगर इस बात का भी किसी को अंदाजा नहीं था कि इन तीनों क्रांतिकारियों की ये शहादत ऐसे ही नहीं जाने वाली है और 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित हुई।